नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के छंद से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें चाहे अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की, 1 से 2 प्रश्न आपके छंद से रिलेटेड आपके पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 30 क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखें और ये 30 प्रश्न आप लोग स्कोर कार्ड करके हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप लोग भी यहाँ पर कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। इसकी पिछली ग्रामर की अगर क्लास देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन यह है दोस्तों, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाणिज्य छंद, एक होता है मात्रिक छंद। डिटेल के साथ आइए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिया जा रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बता देंगे कि निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। तो यहां पर आपके सममात्रिक छंद में पूछा गया है कौन सा उदाहरण है। तो सममात्रिक छंद में चौपाई आती है। क्या आता है दोस्तों? चौपाई। सममात्रिक छंद में कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो ये आपकी चौपाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाक्षरी छंद क्या है दोस्तों? मात्रिक में आएगा, वर्णिक में या मिश्र में? तो जो घनाक्षरी छंद होता है वह वर्णिक छंद में आता है। कि कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? तो वह हो जाएगा बरवय छंद होता है दोस्तों। शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? बरवय छंद कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? नहीं दोस्तों, बरवय छंद नहीं कहलाता है, आपका सोरठा छंद कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, क्या है आपका? सोरठा है। शिल्पगत आधार पर दोहे का जो विपरीत छंद होता है वह आपका सोरठा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद है? दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद है? यह कौन सा छंद बनता है? जब दोहा और रल को क्रम में मिला देते हैं दोस्तों तो वह आपकी कुंडलीय छंद बन जाती है। कौन सी छंद बन जाती है? कुंडलीय छंद बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी लोग कमेंट करें। 11, 13, 16, 15। दोस्तों, चौपाई की बात कर रहे हैं जो आपका सममात्रिक छंद है, तो इसमें केवल 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस छंद में 23 स्वर्ण, 7 भगड़, 2 गुरु तथा 12 गिरह वर्णों पर यति होती है? कौन से छंद पर होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों, जो आपका मत गयंद छंद होता है इसमें 23 स्वर्ण होते हैं, 7 भगड़ होते हैं, 2 गुरु और तथा 12 और 11 वर्णों पर यति होती है। वह आपका मत गयंद छंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो जो दोस्तों आपका देखिए, इंद्रव्रजा, सवया, कवित, तो ये दोस्तों सभी आपके क्या है? मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, तो ये सभी दोस्तों मात्रिक छंद में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और इसका एक सूत्र होता है, ट्रिक होता है, यमाता राजभान सलगा। इतना अगर आपने याद कर लिया, यमाता राजभान
सलगा। ये आपकी ट्रिक है, समझ लीजिए। इसमें पूरे आपके गण हैं। यमाता राजभान सगला में देखिए, यमाता, मातारा, ताराज, राजव, राजभा और जभान, भानस, नसल, सलगा। ये आपके क्या है, टोटल 8 गण कहलाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? यानी कितने अक्षर अगर समूह में हो जिसे हम गण कहते हैं। तो मैंने आपको सभी 3-3 अक्षर लेकर पढ़ाया था, तो क्या हो जाएगा, 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो 3 अक्षरों से मिलकर आपका गण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अनवर्ग को मान्यता दी है, वह छंद कौन सा है? ये आपके करंट क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल, ये जो नया अपडेट हुआ है, ये विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद को एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है। कौन सा वर्ण है? वार्णिक छंद है, मुक्तक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, या आपका सममात्रिक छंद? तो दोस्तों वो मुक्तक छंद है। क्या हो जाएगा? मुक्तक छंद है, जो विद्वानों ने आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद का एक नया वर्ग की मान्यता दे दी है, मुक्तक छंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर कौन से छंद होते हैं? चरणों की मात्रा, यति, गति के आधार पर कौन से छंद होते हैं? सम विषम, सम विषम अर्धसम, मुक्त और मात्रिक, साधारण और दंडक। तो चरणों की मात्रा, यति, गति के आधार पर आपके सम विषम तथा अर्धसम छंद होते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो वह आपकी दोस्तों दोहा कहलाती है, जिसमें आपके 24-24 मात्राएं के 2 पंक्तियों वाला छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में? तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा ही ऑप्शन नहीं है दोस्तों जिसमें छंद विभक्त होता हो। कोई भी छंद किस में विभक्त होता है? ना चरण में होता है, ना यति में, ना दोनों में होगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? जो छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? वह दोस्तों आपकी तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? जो छंद शास्त्र है आपका, उसमें दशाक्षर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वह आपका है ला और गा वर्ण को दशाक्षर छंद शास्त्र कहते हैं। क्या है? छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? ला और गा वर्णों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है तो उसे दोस्तों चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाई। और ये सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा है दोस्तों? तो ये आपका एक सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद में यति कहाँ होती है? जो दोहा छंद होते हैं उसमें यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर, चरण के अंत में 24 मात्राओं के बाद। तो दोहा छंद में यति होती है चरण के अंत में होती है। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? चरणों के अंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वह दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निराला जी ने हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद की रचना का सूत्रपात किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है दोस्तों? तो जो दोहा होता है वह आपका मात्रिक छंद कहलाता है। मात्राओं के द्वारा गणना की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पय किस प्रकार का छंद है दोस्तों? तो छप्पय आपका विषम छंद कहलाता है। क्या होगा? विषम छंद कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घनाक्षरी में 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण तथा देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। मिताक्षर घनाक्षरी के उत्तरांग में निर्मित छंद है, जिसमें 15 वर्ण और यति होती है। मात्रिक छंद में वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, या ये सभी सही हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आपके तीनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं कि घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। तो घनाक्षरी में रूप लग गया तो 32 वर्ण हो गए 31 से, और जब रूप घनाक्षरी में देव लग गया तो 33 वर्ण हो गए। तो लगातार 31, 32, 33 वर्ण होते हैं। और जो मिताक्षर घनाक्षरी के उत्तरांग में निर्मित जो छंद होता है, जिसमें 15 वर्ण पर यति होती है, और मात्रिक छंद में वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है। ये भी नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। क्या है भैया? ये दोहा है, चौपाई है, सोठा है या बरवय है? तो यह दोस्तों आपका चौपाई है, जो सममात्रिक छंद कहलाता है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये सोरठा है, चौपाई है, दोहा है, सवैया है। क्या है दोस्तों? तो यह आपकी चौपाई है, ये भी आपके सममात्रिक छंद कहलाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, ये भी आपका चौपाई कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि प्रेम प्रीत को बिरवा चले लगाई, प्रेम प्रीत को बिरवा चले लगाई, सिंचन की सुध लीजो मूरज न जाई। प्रेम प्रीत को बिरवा चले लगाई, सिंचन की सुध लीजो मूरज न जाई। ये क्या होगा? तो यह दोस्तों आपका बरवय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बरवय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू मंगला मंगल कारिणी है, पदभक्त में धाम बिहारिणी है। ये क्या होगा भैया? दोहा है, इंद्रजा है, मालिनी है या बरवय है? तू मंगला मंगल कारिणी है, पदभक्त के धाम बिहारिणी है। तो ये दोस्तों इंद्रवजा कहलाएगा। क्या है? इंद्रवजा है। और हाई लेवल के प्रश्न है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, जीरो से हाई लेवल के सिंपल मिलेंगे। जीरो से हाई लेवल की तैयारी होती है जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे और दिल से लाइक कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन की बात करेंगे। अवध जिला का उर पर था गुरु भार, अवध जिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। ये क्या होगा? तो ये भी आपका बरवय हो जाएगा। क्या होगा? ये भी आपका बरवय है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका बरवय कहलाएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपके बरवय के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिह मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिह मन कामना तुम्हारी। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपकी चौपाई कहलाएगी, जो आपकी सममात्रिक छंद है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे
मोती मानस चूर्ण ये क्या है? दोहा है, मंजरी है, चौपाई है, काकली है? सभी लोग कमेंट करें। तो दोहा कहलाएगा। क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर्ण, ये दोहा है दोस्तों। तो ये रहे आपके 31 क्वेश्चन हमने करा दिए। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए, केवल आप लोगों के प्यार और स्नेह का दोस्तों। बहुत ही अच्छा, दिल से आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग भी समझ लीजिए सर कि दिल से हम भी यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं जो आप तक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सके। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज्वाइन करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे और सभी अपडेट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी कैंडिडेट, सभी शिक्षक बंधुओं का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।